हेलो एवरीवन, आज से आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है। तो इस वीडियो में जान लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और कौन सी गलतियां आपको नहीं कर रही, ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो भी कन्फ्यूज़न है आपकी दूर हो जाएगी। जब भी आप फॉर्म फिल करने जाओ या साइबर कैफ़े में जा रहे हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल लेकर जाना जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। 5 मिनट की वीडियो होने वाली है, पूरा देख लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको रिक्वायर्ड यहाँ पर रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। अभी सबको मैं डिटेल में समझाऊंगा क्या क्या इसमें मांगा जाता है, मार्कशीट में क्या मांगा जा रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट में क्या क्या आपको फिल करना है, आईडी प्रूफ कौन कौन सा चलेगा और फोटो का जो साइज़ है वो क्या होगा, सिग्नेचर का साइज़ क्या होगा, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि इस फॉर्म के लिए आपको बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। अगर इस फॉर्म में आपको अप्लाई करना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट के क्या क्या डिटेल्स भरने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, आपने अभी तक क्रिएट अकाउंट नहीं करा है जो आरआरबी का साइट है उस पर, तो आपको आईडी प्रूफ चाहिए, ठीक है। और आपने अगर ऑलरेडी पहले से जो आपका एएलपी का वैकेंसी आया था लोको पायलट का, उसमें फॉर्म भर रखा है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपने करा होगा, तो आपका ऑलरेडी रजिस्टर होगा तो आईडी प्रूफ नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आईडी प्रूफ चाहिए। वो आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है और वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड ही डालोगे, क्योंकि आधार कार्ड क्या होता है कि ईजिली वहाँ पर वेरीफाई कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप पैन कार्ड वगैरह डाल दोगे तो बहुत चीज़ वहाँ पर पूछा जाएगा, जैसे कि इशूइंग अथॉरिटी पूछा जाएगा, किस सेंट्रल से, मतलब ये जो एड्रेस है उसका एड्रेस ही पूछा जाता है कि कहाँ से ये इशू हुआ है। तो ये सब चीज़ डालने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप आधार कार्ड से ही वेरीफाई कर लो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब हम बात करते हैं आगे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कि कास्ट सर्टिफिकेट में क्या क्या आपको डालना पड़ेगा उसकी डिटेल में। अब कास्ट सर्टिफिकेट में देखते हैं कि क्या क्या आपको डिटेल फिल करना है। सबसे पहली बात, अगर आप एससी से बिलोंग करते हो और आपको फ्री ट्रैवलिंग पास चाहिए तो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। और साइज़ जो होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट का वो 300 KB का होना चाहिए, तभी ये PDF में अपलोड लेगा, ठीक है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको कुछ डिटेल फिल करना है, जैसे कि कैटेगरी यहाँ पर फिल करोगे, फिर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना पड़ेगा। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट एनसीएल आपने बनवा रखा होगा उसका नंबर आपको यहाँ पर देना है। और फिर इशूइंग डेट और जो इशूइंग सिटी है, अथॉरिटी है, वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और बाकी आप देख सकते हो जो आपका इशूइंग स्टेट है वो डालना पड़ेगा और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो भी यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको फिल करना है अगर आप यहाँ पर जो आपका ट्रैवलिंग पास है वो चाहते हो तो, नहीं तो बाकी इतना ही आप फिल करोगे, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको बस इतना चीज़ ही फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पर मेंशन रहेगा। तो ये सारी चीज़ आप जो सर्टिफिकेट में या तो आप एक अलग पेज पर लिख के रखना, नहीं तो अलग से आप डॉक्यूमेंट को तैयार रखना ताकि आपको फॉर्म फिल करते टाइम कोई दिक्कत ना हो। आगे हम बात करें तो रिफ़ंड का क्या प्रोसेस है, यानी कि जो फॉर्म भरा जा रहा है वो रिफ़ंड भी होता है एग्ज़ाम देने के बाद। तो इसके लिए आपको अपना अकाउंट डिटेल डालना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हो अकाउंट होल्डर नेम डालना पड़ेगा, अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा और अकाउंट नंबर को कंफर्म करना पड़ेगा, बैंक एड्रेस, नेम ऑफ़ बैंक, IFSC कोड, ये सब डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए अभी आप पहले से ही सारा कुछ प्रिपेयर रखना, तभी आपका जो अमाउंट है वो रिफ़ंड होगा। तो ये सब डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा, तो ये भी आप पहले से प्रिपेयर रखना। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ जो है वो भी आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि क्वालिफ़िकेशन में जैसे आप आओगे तो जो भी आपका ट्रेड है, जैसे कि आपने ITI बेसिस पे फॉर्म फिल करना है आपको, तो आपको ट्रेड वगैरह डालना पड़ेगा कि ट्रेड आपका क्या था, फिटर था या इलेक्ट्रीशियन था, वो आपको डालना पड़ेगा। अपना स्टेट डालना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने करा, स्टेट से करा, इस सर्टिफिकेट को कहाँ से आपने इशू कराया, यानी कि कहाँ से आपने ये कोर्स करा है उसका डिटेल यहाँ पर डालना है। और नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डालना है और डेट ऑफ पासिंग डालना है, ठीक है। और सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ ये भी डालना है। और उसके बाद जो सर्टिफिकेट का टाइप है वो भी आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन बेसिस पे हो तो अपना यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ जो ट्रेड है आपका वो सब फिल कर देना। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो जो 10th की क्वालिफ़िकेशन के बारे में मांगा जाएगा या +2 का, उसमें आपका क्वालिफ़िकेशन पूछा जाएगा, डिसिप्लिन पूछा जाएगा और स्टेट पूछा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, बोर्ड पूछा जाएगा और पासिंग जो डेट है वो पूछा जाएगा। तो इतने चीज़ आपको प्रिपेयर रखना है आपके क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग। कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं मांगा जा रहा है, बस आपके जो पासिंग ईयर है वो मांगा जा रहा है, किस बोर्ड से आपने किया ये मांगा जा रहा है और डिसिप्लिन क्या था आपका, ये सब पूछा जा रहा है।
ये सब कुछ आप देख सकते हो और ये सब प्रिपेयर रखना है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है नहीं जो कि आपको अपलोड करना पड़ेगा अभी। अब ये तो क्वालिफ़िकेशन की बात हो गई, मैंने आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया। अब जानते हैं फ़ोटो के बारे में। फ़ोटो का क्या सीन है, देखो फ़ोटो का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। 35x45 mm होना चाहिए, तो बिल्कुल साइज़ सूटेबल है। और नहीं तो आपका 320x240 पिक्सल में होना चाहिए, तो ये भी सूटेबल है, ठीक है। और फॉर्मेट दो दिया गया है, एक JPG है और एक है JPEG, ठीक है। दो फॉर्मेट में यहाँ पर आपको फ़ोटो डालना है। इन दो फॉर्मेट के अलावा कोई फॉर्मेट में एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। और नेक्स्ट देख सकते हो यहाँ पर 30 KB का ये होना चाहिए साइज़ जो है फ़ोटो का, 30 से 70 KB के बीच होना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा नहीं चलेगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सिग्नेचर का भी सेम साइज़ रहता है, तो सिग्नेचर और फ़ोटो दोनों आपका ब्लर नहीं होना चाहिए। अगर ब्लर हो गया तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, जैसे कि मान लो कि आपने मल्टीपल जोन से अप्लाई कर दिया एक ही पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब गलती आपको नहीं करनी है। और बहुत सारे कैंडिडेट ये भी बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन मोबाइल से नहीं हो पा रहा है, तो रजिस्ट्रेशन मोबाइल से होगा भी नहीं, आपको लैपटॉप से ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर आप रजिस्ट्रेशन सिर्फ करके आ जाओ, उसके बाद आप मोबाइल से आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर से ही करना पड़ेगा, मोबाइल से नहीं होगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन करके फॉर्म आराम से मोबाइल में भर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको PC से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।